मोक्षदा एकादशी की कथा। बहुत समय पहले चंपकवन नाम का एक राज्य था। वहां राजा वैखांस नाम के एक धर्मी और दयालु राजा राज करते थे। वे सत्यवादी, दानवीर और प्रजापालक थे। एक बार रात में राजा ने एक भयावह स्वप्न देखा। राजा का भयानक सपना। सपने में उन्होंने देखा कि उनके पिता किसी अजीब अंधेरी जगह में बहुत कष्ट झेल रहे हैं। दुखी थे, कांप रहे थे और सहायता के लिए पुकार रहे थे। राजा ने यह दृश्य देखकर बहुत घबरा गए और रोते हुए उठ गए। राजा सोचने लगे, मेरे पिता इतने कष्ट में कैसे पहुंच गए? जरूर पिछले जन्म या किसी पाप का परिणाम होगा। राजा ने तुरंत अपने दरबारियों और पुजारियों को बुलाया और पूछा, मेरे पिता की मुक्ति का उपाय क्या है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। ऋषि पर्वत के पास समाधान। दरबार के विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, इसका समाधान केवल महान ऋषि पर्वत मुनि ही बता सकते हैं, जो हिमालय के पास तपस्या कर रहे हैं। राजा तुरंत रथ में बैठकर जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए ऋषि पर्वत के आश्रम पहुंचे। आश्रम शांत था। पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। राजा ने ऋषि से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मेरे पिता बहुत कष्ट में हैं। कृपया मुझे उनका पाप या कारण बताएं और मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि पर्वत ने बताया कारण। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाया और बोले, राजन, आपके पिता ने अपने निजी जीवन में कुछ पाप किए थे, इसलिए वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन उनकी मुक्ति का दिव्य अवसर आने वाला है। राजा ने पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? मोक्षदा एकादशी का व्रत। ऋषि बोले, हे राजन, कल मोक्षदा एकादशी है। अगर आप और आपकी पूरी प्रजा सच्चे मन से व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी अर्पित करें और पूरे दिन भक्ति करें, तो उसका पुण्य आपके पिता के सभी पापों को नष्ट कर देगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अवश्य ये व्रत करूंगा। एकादशी व्रत का फल। अगले दिन राजा, रानी, मंत्री और पूरा राज्य मिलकर मोक्षदा एकादशी का व्रत करने लगे। मंदिरों में दीपक जलाए गए, भगवान विष्णु की आराधना हुई, भजन कीर्तन हुआ। रात को भगवान विष्णु राजा के सपने में प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारे व्रत का फल तुम्हारे पिता को मिल गया है। अचानक दृश्य बदलता है। राजा के पिता नरक के अंधेरे से निकलकर एक उज्जवल दिव्य लोक की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर शांति, प्रसन्नता और प्रकाश होता है। वे आशीर्वाद देकर कहते हैं, पुत्र, मोक्ष दिलाने के लिए धन्यवाद। फिर मोक्षदा एकादशी का महत्व। इस कथा से पता चलता है कि ये एकादशी पितरों के मोक्ष का मार्ग खोलती है। व्रत करने से स्वयं को भी पुण्य, शांति और मोक्ष का लाभ मिलता है। भगवान विष्णु का नाम, उपवास और भक्ति जीवन के सारे दुख काट देते हैं।